अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ कि जो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है, ये वो काम जो मौजूदा दौर में स्टार्ट किया हो और वो जारी हो, मतलब कि वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ जारी और सारी हो, मतलब कि हमने काम किया उसको मुकम्मल करके हम फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए इसकी देखते हैं पहचान। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की पहचान क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन को उर्दू में कहते हैं पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं या रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि वक्त के साथ ता है, ती रही हूँ, ते रहे हों, ता रहा हूँ या रही है, रहे हैं, वक्त के साथ अगर हो तो ये फ़िक्र उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ये इसकी पहचान होगी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की। तो आइए अब हम देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो व्यूवर्स, अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए देखते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स क्या हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट फाइल के बाद इमदादी फेल हैज़ बीन, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या हैव बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट फाइल के बाद इमदादी फेल हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है आई वी दे यू, या फिर जमा फाइल के साथ हैव बीन लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है उसमें इमदादी फेल हैज़ बीन हैव बीन का इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो जमा पर्सन है, जो जमा फाइल है, जमा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आई वी दे यू या बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। और इसी तरह से अगर हम कम चीज़ों के बारे में या जैसे कोई एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि ही, शी, इट सिंगल पर्सन है, थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं, एंड वाहिद इस नॉन के साथ हैज़ बीन लगाते हैं। तो ये तो इसके रूल के बारे में थी कि सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं कि सब्जेक्ट के बाद फाइल हैज़ बीन हैव बीन का इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो जमा फाइल हैं आई वी दे यू के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा ही, शी, इट या वाहिद इस नॉन के साथ हैज़ बीन लगाते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या है, उनके रूल्स क्या हैं। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को मनफी बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मनफी बनाने के लिए, मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए, फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। मतलब कि अगर फ़िक्रे को हमने मनफी बनाना हो तो उसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव है, हैज़ है, इसके बाद हम नॉट लगाते हैं। तो इससे जो हमारा फ़िक्रा है, सेंटेंस है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए। तो फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए हम हैज़ हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, को फाइल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो सवालिया फ़िक्रे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए हैज़ हैव को फाइल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और इसका जो नोट है, इसके में हम नोट देखते हैं। वहाँ पे देखिए हमने वहाँ पे बात की थी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले इमदादी फेल जो कि हैज़ हैव है उसको हम सबसे पहले लेके आते हैं। तो पीछे भी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो उसमें भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि नोट क्या है। सिंस और फॉर, वक्त की बात की थी कि उर्दू फ़िक्रे की पहचान में मैंने आपसे बताया था कि वक्त के साथ जो है उसकी पहचान होगी। तो यहाँ पे वक्त मेंशन है। सिंस को इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम मुकर्ररा वक्त पर रहना ज़ाहिर हो, मतलब कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या किसी काम के करने का कोई वक्त होता है तो उस वक्त को मेंशन किया जाएगा।
तो वक्त का मेंशन करने के साथ जो सेंटेंस है उसमें हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंस फार का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसा कि वक्त के शुरू होने से पहले, जैसे 1900 से वक्त का शुरू है ना, कि हमने इस वक्त से शुरू हुआ, जैसे कि कोई भी काम वक्त के शुरू होने से पहले या वक्त का शुरू करने से जो हम मेंशन होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे। 1994 से, 1994 से, 1996, 1996 से, 1947, 1947 से, फरवरी से, जून से, अक्टूबर से, गुज़श्ता हफ्ते से, गुज़श्ता साल से। अगर कोई जैसे डेट है, डेट के हिसाब से या मंथ के हिसाब से या वीक के हिसाब से या डेज़ के हिसाब से, तो सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, एतवार से, बुध से, जुमेरात से, किसी माह के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते वगैरह, या 10 AM, 4 AM या 4 PM वगैरह, इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। मतलब कि जहाँ से पहले, जहाँ पे आपको आ जाए कि एतवार से, मैं एतवार से गाँव जा रहा हूँ, या मैं बुध से ये काम कर रहा हूँ, मैं 1947 से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं जनवरी से क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये से, जहाँ से आपने ये देखा कि वक्त के शुरू, मैंने पहले भी बताया कि वक्त के शुरू होने से पहले या वक्त के शुरू करने से जो फ़िक्रा सेंटेंस जो हो आ जाए उसमें हम सिंस का इस्तेमाल लगाते हैं, उसको हम सिंस के साथ लिखेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट है फ़ार। अब हम देखते हैं फ़ार कहाँ पे आता है। अगर कोई काम अरसा या वक्फे से ज़ाहिर हो, एक तो है कि वक्त किस, जिसमें वक्त के करने का ज़ाहिर हो, जिसमें वक्त का ज़ाहिर होना हो, वक्त के साथ साथ या वक्त शुरू हो रहा हो, तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है ये वक्फे से ज़ाहिर हो, मतलब कि अगर कोई काम अरसे या वक्फे से ज़ाहिर हो तो उसके साथ फ़ार इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे था कि जहाँ पे हम जब वक्त शुरू हो रहा हो या किसी वक्त से जो काम शुरू कर रहे हों उससे जब हम बात करते हैं तो उसमें सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और इन फ़िक्रात में जहाँ पे कोई काम अरसा या वक्फे से ज़ाहिर हो तो उसके साथ हम फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है मसलन 3 घंटे से, 3 घंटे से, 2 साल से, 6 दिन से, 15 मिनट से, कई माह से, कई घंटों से, कई सालों से, काफ़ी अरसा से, इन सब में जो है वो फ़ार का इस्तेमाल होगा। मतलब कि 3 घंटे से, 2 साल से, यहाँ पे 3 घंटे हैं, कौन से 3 घंटे ये उसने नहीं बताया, ओनली उसने कहा कि 3 घंटे से, 3 घंटे कोई भी हो सकते हैं। 2 साल से, उसने 2 साल की डेट मेंशन नहीं की, उसने जस्ट कहा है कि 2 साल से। 6 दिन से, कौन से 6 दिन से, महीने में 30 दिन होते हैं तो उसने इन 6 दिनों को मेंशन नहीं किया कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक। और यहाँ पे उसने 15 मिनट से, कौन से 15 मिनट्स, अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि 2 बजे के 2 बजे से 3 बजे के दरमियान के 50 मिनट से, कई माह से, कई घंटों से, कई सालों से, काफ़ी अरसा से हम दर्जा बलाक़ात के लिए फ़ार इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फ़ार का इस्तेमाल होगा और जहाँ पे वक्त मुकर्रर वक्त बताया गया हो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। ये तो थी प्रेजेंट परफेक्ट काउंटिंग टेंस की पहचान। आइए अब हम देखते हैं इसकी फार्मेशन को, कि इसकी फार्मेशन क्या है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल साबित हो रही होगी और इसी तरह से आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें और आप इससे बेनिफिट्स लेते रहें। तो आइए अब हम देखते हैं फार्मेशन को। तो फार्मेशन क्या है? सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िक्रे की हमने फार्मेशन देखनी है सबसे पहले कि सादा फ़िक्रे की फार्मेशन क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस वर्ब। देखिए यहाँ पे मैंने पीछे भी आपको जो फार्मेशन है वो बताई हुई है और पीछे पिछले जो हमने टॉपिक में पिछली वीडियोस में हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें भी आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, जबकि यहाँ में फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो सिंपल सेंटेंसेस की फार्मेशन है वो उसमें ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस वर्ब। तो सिंस फॉर लास्ट में आता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमने वक्त के मुकर्रर होने को देखेंगे या वक्त से कौन से वक्त में
मुकर्रर और गैर मुकर्रर वक्त को भी हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात की जो फार्मेशन है वो फार्मेशन किस तरह से होती है तो वो देखते हैं। तो जैसे सिंपल सेंटेंसेस की आपने देखी है फार्मेशन, सेम इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस की फार्मेशन भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट। हैज़ हैव के बाद मैं पीछे भी आपको बताया था कि रूल्स में कि हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं, देन हम बीन लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी को लगाएंगे तो इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर। मुकर्रर और गैर मुकर्रर वक्त को भी हम साथ में मेंशन करते जाएंगे। तो ये तो था सिंपल सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की फार्मेशन। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फार्मेशन के सवालिया फ़िक्रात जो हैं, जो सवालिया फ़िक्र हैं उनकी जो फार्मेशन है वो किस तरह से है। तो ये मैंने इस तरह से आसान तरीके से बनाया है ताकि आप सबके लिए आसानी हो और आप आसानी से इसकी फार्मेशन को देख सकें, और जो इसकी उर्दू फ़िक्रात की और हिंदी फ़िक्रात की जो ट्रांसलेशन है वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकें। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क का होना लाजमी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से ये देखें, नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट बाद में ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लाजमी करना है। तो ये तो थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम दोहरे सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं, दोहरे सवालिया फ़िक्रात भी कहते हैं। तो ये है डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है उसमें डब्ल्यू फैमिली सबसे पहले आएगी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी है सेम उसी तरह से इसकी फॉर्मेशन है कि बस यहाँ पे हमने डब्ल्यू फैमिली का इजाफा करना है। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को लेके आना है, उसके बाद हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन थी वो थी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सवालिया मनफी फ़िक्रे कि सवालिया मनफी फ़िक्रे कौन से होते हैं, जिसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, मतलब कि वो फ़िक्रा जिसमें आपके से सवालिया अंदाज में पूछा जाता है और वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंस, मतलब कि उसमें नेगेटिव भी होता है और इंटरोगेटिव भी होता है, उसको हम सवालिया मनफी फ़िक्रे बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है देखते हैं। इसमें सबसे पहले हैज़ है, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। तो सबसे पहले हैज़ हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, सेम जैसे हमने नेगेटिव में इस्तेमाल। नेगेटिव में हमने हैज़ हैव के बाद हमने नॉट लगाया था। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया था, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिया था, देन हमने नॉट लिया था। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो हम सबसे पहले हैज़ हैव लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेंगे, फिर हम नॉट को लेंगे और उसके बाद बीन। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क।
तो ये तो है सवालिया मनफी फ़िक्रे की पहचान और इसकी फॉर्मेशन जो है। तो अब तक जो हमने देखा है वो हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमने पहचान आइडेंटिफिकेशन देखी है, उसके हमने रूल्स देखे हैं, उसके बाद हमने उसकी फॉर्मेशन को देखा है कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह से है। और फॉर्मेशन से आपको बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है किसी भी सेंटेंस को समझना और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो ये तो थी फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। जितने भी हमने सेंटेंस ये हमने पढ़े हैं सिंपल सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव नेगेटिव या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आइए अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। इसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस की हम एग्जांपल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर। तो ये तो है सिंपल सेंटेंसेस की। यहाँ पे मैंने अगेन पहले भी आपको बताया है कि मैं सिंपल सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है, जो एग्जांपल्स में मैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसको भी साथ साथ मेंशन करती हूँ ताकि आपको ट्रांसलेट करते हुए ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए, ज़्यादा टेंशन ना हो और आपको आसानी से समझ आ सके आसान लफ्ज़ों में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, डाकिया सुबह से ख़त तकसीम कर रहा है। यहाँ पे जो डाकिया है वो सब्जेक्ट है। द पोस्टमैन, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ बीन, क्योंकि डाकिया है वाहिद है तो इसके साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। डिलीवरिंग, तकसीम करना मतलब डिलीवर करना, तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ये डिलीवरिंग होगा। द पोस्टमैन हैज़ बीन डिलीवरिंग द लेटर्स। अब वो कहता है कि सुबह से, यहाँ देखिए मुकर्रर वक्त आ गया कि सुबह से वो तकसीम कर रहा है, तो यहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मछेरे 3 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। द फिशरमैन हैव बीन, द फिशरमैन हैव, मछेरे तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पकड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे 3 घंटे से। अब कौन से 3 घंटे से वो उसने नहीं बताया, तो ये कोई से भी 3 घंटे हैं, तो इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे ना कि सिंस का। द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग द फर्स्ट फिश फॉर 3 आवर्स। वो कहता है कि मछेरे 3 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट है किसान दोपहर से खेतों को पानी दे रहा है। अब किसान है तो एक अकेला आदमी है, तो इसलिए हम इसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। द फार्मर हैज़ बीन वाटरिंग द फील्ड्स। अब वो दोपहर से, उसने कह दिया कि दोपहर से कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने जो वक्त है उसको मुकर्रर कर दिया, मुकर्रर वक्त को बता दिया। सिंस नोन, तो यहाँ पे हमने दोपहर से मतलब कि किसान दोपहर से खेतों को पानी दे रहा है। द फार्मर हैज़ बीन, किसान फार्मर, द फार्मर हैज़ बीन वाटरिंग द फील्ड्स सिंस नोन, वो सुबह से रेत हटा रहे हैं। अब यहाँ पे सुबह से है तो यहाँ भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव बीन रिमूविंग द सैंड सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन रिमूविंग द सैंड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रेत हटा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। ये तो थी सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की यहाँ पे फॉर्मेशन मेंशन की गई है कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो वो 3 दिन से इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, वो 3 दिन से इम्तिहान नहीं दे रहे हैं। अब वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इम्तिहान यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 3 दिन से यहाँ पे ये जो सिंस फॉर है मेंशन हो गया है टाइम 3 दिन से। कौन से 3 दिन से ये उन्होंने नहीं बताया, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव नॉट बीन, अब हैव के बाद ही नॉट लगाना है, देन बीन का इस्तेमाल होगा। दे हैव नॉट बीन टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर 3 days, वो 10 मिनट से अपने बालों में कंघी नहीं कर रही है। शी हैज़, अब वो नहीं कर रही है तो सिंगल है तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ नॉट बीन कम्बिंग हर हेयर
फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट्स ये उसने नहीं बताया, सिर्फ 10 मिनट की बात हुई है, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तुम सुबह से वर्जिश नहीं कर रहे हो, यू, अब तुम है तो सुबह से है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे तुम है तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, यू हैव नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से वर्जिश नहीं कर रहे हो, वो 15 मिनट से रेडियो पर खबरें नहीं सुन रहे हैं। वी हैव नॉट बीन, हम हैं तो ज़्यादा हैं तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। 15 मिनट से, अब कौन से 15 मिनट ये उसने नहीं बताया तो यहाँ भी फॉर का इस्तेमाल होगा। वी हैव नॉट बीन listening to the news, we have not been listening to the news on radio for 15 minutes। तो ये तो था नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स के, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। सवालिया फिक्रे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है उसको हम सबसे पहले लिया है, उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की एडिशन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें भी मैंने आपको फॉर्मेशन अगेन यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हम देखते हैं, क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ, क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे उसने वक्त का नहीं बताया तो यहाँ हम सिंपल बनाएंगे कि हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से रेत हटा रहे हैं, अब यहाँ पे उसने सुबह से बात कर दी है तो यहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो सुबह से रेत हटा रहे हैं, हैव दे बीन रिमूविंग द सैंड सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वो सड़कों पर खेलते रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग ऑन द रोड्स, हैव दे बीन प्लेइंग ऑन द रोड्स, क्या वो सड़कों पर खेलते रहे हैं। क्या नादिया अपनी कमीज़, क्या नादिया अपनी कमीज़, क्या नादिया अपनी कमीज़ सी रही है, सी मतलब सिलाई करना या सीना। हैज़ नादिया बीन सुइंग हर शर्ट, क्या नादिया अपनी कमीज़ सी रही है। तो ये तो थी एग्जांपल्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स के। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स क्या हैं। दोहरे सवालिया फ़िक्रात, सबसे पहले इसकी हमने फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की है, डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो सांप क्यों मारते रहे हैं, वो सांप क्यों मारते रहे हैं। वाई हैव दे बीन किलिंग अ स्नेक, वाई हैव दे बीन किलिंग अ स्नेक, वो सांप क्यों मारते रहे हैं। तो ये डबल डब्ल्यू फैमिली आ गई यहाँ पे, तो हैव वो क्यों मारते रहे, वो ज़्यादा हैं तो इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, वो जर्मनी में 3 साल से कहाँ रह रहे हैं, वो जर्मनी में 3 साल से, अब कौन से 3 साल लिए उसने नहीं बताया तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंस का। वेयर हैव दे बीन लिविंग इन द जर्मनी फॉर 3 years, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो जर्मनी में 3 साल से कहाँ रह रहे हैं, तो ये कहाँ जो है डब्ल्यू फैमिली है। इसके अलावा क्या जापान ने कई एशियाई मुल्कों को 2006 से गैर मामूली माशी इमदाद की जा रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है 2006 से, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने जो ईयर है उसको मेंशन कर दी है, इसलिए इस ईयर की मेंशन की वजह से हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, जापान है एक अकेला मुल्क है, उसकी बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ जापान नॉट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक एड टू सर्व सेवरल, हैज़ जापान नॉट प्रोवाइडिंग extraordinary economic aid to several Asian countries since 2006, तो
तो यहाँ पे एशियाई मुल्कों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिखा है कि एशियन कंट्रीज सिंस 2006 क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की सवालिया मनफी फ़िक्रे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें सवालिया भी होगा और इसमें फ़िक्रा जो है वो नेगेटिव फॉर्म में भी होगा। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम हैज़ हैव को देखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट, जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन थी सेम वैसी फॉर्मेशन है, बस सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इसमें इजाफा करना है। क्या वो परसों से मुझे नहीं मिल रहे हैं? हैव दे नॉट मीटिंग मी सिंस द डे बिफोर येस्टरडे। क्या वो परसों से तो इसने यहाँ परसों की बात कर दी है कि परसों से मतलब कि येस्टर बिफोर येस्टरडे। तो इसके अलावा क्या वो कई दिन से मजमून नहीं लिख रहा है? क्या वो कई दिन से मजमून नहीं लिख रहा है? हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग? हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग ऑन ऐसे फॉर सेवरल डेज। तो कई दिन से, कौन से कई दिन से, ये उसने बात नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। क्या मेरे दोस्त 2 साल से पहाड़ी मकाम पर नहीं जा रहे हैं? तो यहाँ इसके बाद है हैव मैनी। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से है कि हैव माई फ्रेंड्स। हैव क्या मेरे दोस्त 2 साल से। अब उसने 2 साल बताया है, कौन से 2 साल उसने ये मेंशन नहीं कि 2006-5 से या 2004 और 6 से, उसने यहाँ पे जस्ट बात की है 2 साल से। हैव माई फ्रेंड्स नॉट बीन गोइंग टू अ हिल स्टेशन फॉर 2 years। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले मैं ओवरव्यू कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या देखा आज हमने सबसे पहले देखा इसके रूल्स और इसके अलावा इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रूल्स देखा हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव और वक्त के साथ, और इसके अलावा हमने इसके रूल्स देखे। उसके बाद हमने इसकी फॉर्मेशन देखी। फॉर्मेशन के बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी एज़ यूजुअल, जैसे कि हमने पीछे टेंसेस में किया था। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा और इसी तरह से मेरे चैनल को सब देखते रहें, मेरी वीडियोस को, और मुझे आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मज़ीद भी लाऊँ और आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा करूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियोस और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है और इसके अलावा आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी या नहीं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के इसके लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। देखते रहें ज़हरा मलिक कॉन्सेप्ट्स।